ओके, सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, सबको आने देते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो प्लीज प्रेजेंट द पीपीटी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। नाम तो आपने सुन ही रखा है एंड कल भी हमारा एक सेशन हुआ था लाइव जिसमें हमने छोटा सा इंट्रो दिया था। वहां पे uh, हमने अपने बारे में नहीं बताया था और हमारे सब्जेक्ट में हम किस तरह से इस आने वाले एग्जाम में खुद को कैप्चर करेंगे और मींस जो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा जिससे कि हम 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स को अचीव करेंगे। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं इस आरआरबी पीओ के जो मेंस स्केल 1, 2, 3 और असिस्टेंट एग्जाम है इसके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के और सब्जेक्ट के टेक केयर करने के लिए आया हूँ। इस एग्जाम में मींस कंप्यूटर साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मेंस एग्जाम बिकॉज मैंने कल भी बताया था कि मोर ओवर जो हमारा यूज है डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का, जैसे कि स्टूडेंट समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जो अलग अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होता है और सबसे पहली बात होती है कि कंप्यूटर साइंस को हिंदी में पढ़ा जाए कि इंग्लिश में पढ़ा जाए, ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीजों का हम आज आपके सामने इंट्रोडक्शन में निचोड़ निकालेंगे और पिछले वर्ष में उन सारे अलग अलग चैप्टर से क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कितने आए थे, इनका एनालिसिस करते हुए आपको मींस क्या बोल सकता हूँ मैं, एक सूदिंग एक 8 to 10 मिनट्स का ये एक स्मॉल सेशन दूंगा जिसमें कि आप आराम से ये समझ पाएंगे अभी अपने प्री से पहले कि जब आप मेंस में आएंगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल कि ओके कंप्यूटर साइंस इज नॉट मच टू अंडरस्टैंड, मच टू स्कोर, यानी कि हम 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके। अपने बारे में मैं बता दूं कि आई एम गोइंग टू मींस लाइक हैविंग अ 10 year of experience in teaching banking examinations, means both in offline and online in IBPS scale and RBI, SBI and different banking exams. बेसिकली हम लोग आरबीआई असिस्टेंट एंड आरआरबी एंड एसबीआई एंड आईबीपीएस के कंप्यूटर पे फोकस करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं आईबीपीएस एग्जाम्स की और एसबीआई के एग्जाम्स की तो उसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके हमारा जो सेक्शन है वो आता है जिसमें कि हम नंबर सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं। और जब हम बात करते हैं आरआरबी का एग्जाम की जो भी आईबीपीएस के द्वारा ही लिया जाता है तो इस सेक्शन में हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। दैट मीन्स अवेयरनेस की मीन्स अगर आप हिंदी में समझे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जानकारी। दैट मीन्स आप कितना जानते हैं। तो इस सेक्शन में जब हम काम को अपना देखते हैं, लाइक आप बैंकिंग को देखते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में जब आप जानते हैं कि हमारे पास एक पीओ है, मींस लाइक हाउ अ पीओ इज गोइंग टू वर्क, हाउ मींस लाइक अ क्लर्क इज गोइंग टू वर्क, आप जाते हैं इन डे टू डे बैंक लाइफ तो यू यूज टू सी, आप देखते हैं कि वो भी एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं। ओके, सो दैट मीन्स देयर इज अ जेंटल अवेयरनेस, उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी है एंड दैट इज वाई वहां पे वो बैठे हुए हैं। भले वो किसी भी सेक्शन ऑफ एजुकेशन से आते हैं, दैट मीन्स अगर वो कॉमर्स से आ रहे हैं, दैट मीन्स आर्ट्स सेक्शन से आ रहे हैं, उन्होंने मीन्स साइंस में कंप्यूटर साइंस नहीं लिया हुआ है, उससे पहले उन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया हुआ है, तो भी उनको कोई डरने की बात नहीं है, वो भी इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। और आज के डेट में कोई कंप्यूटर नहीं चला ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब सीधे यहाँ से आगे चलते हुए मैं सिलेबस की तरफ जाता हूँ कि भाई ये सिलेबस है क्या जो हम 40 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि हम 20 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं। तो इन दिस सेक्शन आप यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे कि यहाँ पे मैंने जानबूझ करके आरआरबीपीओ स्केल 1 लिख रखा है। 1 इसलिए लिख रखा है बिकॉज जो हमारा 1 है उसके बाद 2 और 3 उनका जो सिलेबस है वो फंडामेंटल सेम है। ठीक है, एंड ऑफिस असिस्टेंट फॉर द क्लर्क। तो यहाँ पे इन सारे सेक्शंस में हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स हमको अचीव करना है। तो अब यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको बस इजीली समझाने की कोशिश करूंगा कि आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस सिलेबस के सारे पॉइंट्स पे
हमें करना क्या है, मीन्स व्हाट आर दीज थिंग्स, ये हैं क्या। बिकॉज इंग्लिश में और जब भी आप इसको हिंदी में देखो तो ये इसको कंप्यूटर फंडामेंटली लिखा होगा, तो वहां पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये है क्या, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो मैं एक इस सिलेबस को ही बस डिस्क्राइब करूंगा आज। तो इन कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन अगर हम इसको देखते हैं, तो कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कि आप क्या जानते हैं कि कंप्यूटर मींस जो सिस्टम है वो बना किस चीज से है, किस काम के लिए है, और उसका आगे फ्यूचर में किस टाइप से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन ओनली अगर मैं इसको इंक्लूड कराऊं तो इसी के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक सेकेंड चैप्टर आपको दिख रहा है, जो कि टॉपिक में एक नया टॉपिक दिख रहा है, बट वो फंडामेंटल के अंदर ही आ जाता है। उसी तरह हिस्ट्री, कंप्यूटर और फ्यूचर जो आप नीचे देख सकते होंगे सेक्शन में, ये भी हमारा फंडामेंटल के अंदर आ जाता है। फिर कंप्यूटर एब्रिविएशंस को अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारा मींस शॉर्टकट कीज है, सॉरी, तो दिस इज नॉट गोइंग टू कम अंडर फंडामेंटल, बट हिस्ट्री ऑफ अगेन कंप्यूटर कम्स अंडर फंडामेंटल सेक्शन। ओके, सो दीज मेरी क्लासेस, नमस्कार। मैं अभी आपके मींस लाइक कमेंट्स को थोड़ी देर में लूंगा। पहले मैं आप चाहता हूं कि आप पूरे मींस लाइक सेशन को समझ लें और आप अपने आप में मींस एक इजी फील करें कि नहीं, हम अभी प्री के पहले मेंस में भी इस कंप्यूटर में आराम से स्कोर कर सकते हैं। और क्लासेस जो है मेरी ये 8 बजे से ही रहेगी, जब भी आगे आपको सेक्शंस में आपको बता दिया जाएगा, बट क्लासेस 8 बजे से ही रहेगी रात में। तो एंड देन आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम सम डिफरेंट प्लेसेस। अभी ड्यू टू सम रीजन मे बी आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो आ रहा होगा, बट आफ्टर मीन्स लाइक 4-5 डेज हम एकदम मस्त उस पे फ्लैश पे आ जाएंगे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन लाइक, तो फंडामेंटल में मतलब हमको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, आपको बस उसका डेफिनेशन समझना है कि हम डेफिनेशन वाइज में उसमें क्या समझ रहे होते हैं। दे आर डोंट आस्क यू टू कोड, वो आपको कोडिंग करने नहीं बोल रहे हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन चलाते हो तो आपको इतना समझ में आता है कि एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसी एंड्रॉइड पे अगर हमने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रखा है तो उस प्लेटफॉर्म पे हमने एक एप्लीकेशन को रख रखा है, तो दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम ये काम तो कर ही रहे हैं दिन भर, मीन्स हम अपने फोन में सब चीज चला रहे हैं हम, तो हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को नहीं जान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन क्लासेस में हम आपको समझाएंगे कि जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं और वही जो आपके क्वेश्चंस में आने वाला है उसी को हम समझेंगे। लाइक वाइज इन नेटवर्किंग अगर हम बात करते हैं तो यू ऑल हैव राउटर इन आवर हाउस, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। एंड इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर यूजिंग मोबाइल और सिम, तो देन अगेन देयर इज अ नेटवर्क, दैट मीन्स अ कनेक्शन, जिसमें आप अभी क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग एन ऑपरेटर जिसको आप पे कर रहे हो, एंड ही इज गिविंग यू सम डेटा पैक, जो आपको डेटा पैक दे रहा है। एंड व्हेन दैट डेटा पैक एंड थ्रू विच वी आर, अभी हम कैसे कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड थ्रू अ ब्राउजर। आप एक ब्राउजर के थ्रू कनेक्टेड हो, दैट मीन्स अभी आई एम ऑन अ यूट्यूब, अगेन अब मैं पूछूं तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, इट्स एन एप्लीकेशन। तो अभी आप एक एप्लीकेशन के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम अगर बोले तो ये डे टू डे लाइफ में हम कर रहे हैं, बट अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी से जोड़े तो शायद हम इसको नहीं समझ पा रहे थे। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि ओके नेटवर्किंग इसमें कुछ टफ चीज रहे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें क्वेश्चंस हम एक्सेल से ज्यादा देखेंगे, बिकॉज इन बैंकिंग यू ऑफन सी दैट यू आर यूजिंग ऑन एक्सेल। ओके, एंड देयर आर बेसिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर। वहां पे आप जब जाओगे तो आपके जैसे बैंक में जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि वहां पे जैसे एंड्रॉइड है, आपके पास फोन है तो यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप उसमें कितना फ्रेंडली हो चुके हो, हाउ कि उसमें किसी चीज को कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो सिमिलरली बैंकिंग के पास भी एक पैकेज ऑफ सिस्टम होता है जिसमें कि वो कुछ काम करना चाहते हैं। तो बैंकिंग का काम क्या होता है, बैंकिंग का काम होता है लेन देन का। ठीक है, वो फिर सारी चीजों को मेंटेन करना। तो दैट मीन्स विड्रॉ होगा अकाउंट में, डेबिट होगा, उसके बाद दैट इज क्रेडिट, तो ये सारा प्लस माइनस होना है। तो इसके लिए वो एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जिसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया फिनेकल हो गया, ठीक है, लोटस 1 2 3। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो बैंक यूज करता है। ठीक है, तो एसबीआई में जाएंगे तो फिनेकल यूज कर रहे थे, तो फिनेकल का सिस्टम ओपन करोगे तो उसमें एक अलग सा दिख जाएगा कि अगर हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पे गो करेंगे तो यहाँ पे उसका ये सारा चीज आ जाएगा। तो दीज आर द इंटरफेसेस दे आर मेकिंग, जिसपे हमको काम करना है। तो एटलीस्ट हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अच्छा दिस इज द कीबोर्ड, दिस इज द मॉनिटर, यहाँ पे व्हेन वी आर प्रेसिंग तो ये आइकन खुल रहा है, तो इसके अंदर एक पैकेज है, तो इसमें हम जाएंगे तो ये फाइल है, इसमें हम ये एंट्री करेंगे, इस एंट्री को ऐसे करेंगे, टाइप ऐसे करेंगे।
तो आपको ये नहीं समझना है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सिलेबस, ये आपका एक प्रैक्टिकल काम है जो आप अब कल के डेट में बैंकिंग के एग्जाम के बाद अपने बैंक सेक्टर में अपने डे टू डे लाइफ में आप कर रहे होगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग कि आप ये कोई सिलेबस लाइक, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रीजनिंग आपके ब्रेन को बहुत क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। एप्टीट्यूड क्वांट क्या कर रहा है, बहुत कैलकुलेटिवली शार्प कर रहा है, जो आप यूज कर रहे होगे वहां पे। बट कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं आने वाला है कि कोई कस्टमर आकर के आपसे पूछ देगा कि ठीक है अच्छा तुम ये बताओ दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन, तो ये आता है देन आई एम गोइंग टू डिपॉजिट मनी। But yes, there can be a problem from router. There can be a problem कि आप फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। There can be a problem कि आप एक तरह से मीन्स लाइक किसी चीज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास के सिस्टम में। जैसे किसी ने कुछ मांग लिया हमसे तो हम जैसे शेयर करते हैं अपने फाइल को, बिकॉज आप समझिए बैंकिंग सिस्टम टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है फ्रॉम फाइल सिस्टम टू मीन्स कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कल की डेट में जैसे आप ऐसे समझिए कि आप पहले किसी दुकान पे जाते थे तो अगर आप वहां से कोई सामान खरीदते थे तो वहां पे वो एक पर्ची बना के यानी एक लिस्ट देता था, वो हाथ से लिख के देता था कि वो सारे सामान आपने कितना लिया है, टोटल एंड ऑल। बट नाउ टुडे व्हेन यू गो तो आपका सामान पे बारकोड होता है, दैट बारकोड यूज टू टेक द कॉस्ट एंड आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बिल मिलता है जो आप लेके आ जाते हैं। तो सेम ट्रांस मीन्स लाइक ये चेंज जो बैंकिंग सिस्टम में ये भी कुछ इसी तरह से हो रखा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमसे कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है जो आउट ऑफ द स्पेस है या हम जो नहीं पढ़ते हैं, हम जो यूज कर रहे हैं बट हम यूज कर रहे हैं, हम उसके टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानते। तो हम लोग इन सेक्शंस में आपके टर्मिनोलॉजीज को भी क्लियर करते चलेंगे। अच्छा, मेरी सेक्शन में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ लाइक अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया लाइक आई एम टीचिंग यू अबाउट सॉफ्टवेयर, तो आफ्टर 1 hour of my teaching I'll take 30 minutes of objective question from the same what I taught। यानी मैं अगर जो 1 घंटे आपको पढ़ाऊंगा उसमें से जो आधे घंटे मीन्स 1 घंटे के बाद यानी इट विल बी 1 पॉइंट मीन्स लाइक 90 ऐसा कुछ सेशन रहेगा। तो उसमें हाफ एन आवर आई एम गोइंग टू टेक द ऑब्जेक्टिव जो सेम हमने पढ़ा। तो ये जो चीज होता है ये हमारे ब्रेन पे क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। यानी कि हम अभी उसी चीज को जान रहे हैं और अभी हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में उसको लिया और फिर हम उसी के किस पे चले गए, मीन्स ऑब्जेक्टिव सेशन पे चले गए। तो देन आप उसके बाद डिफरेंट सेशंस डिफरेंट नंबर ऑफ जो क्विजेस है हमारे पीडीएफ के थ्रू उसमें आप जाकर के उसको और भी अपने आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तब आपको इंटरेस्ट लगेगा कि एंड यू वांट टू कैच क्वेश्चन। आज के डेट में क्या है कि कंप्यूटर का नाम सुनते ही बच्चे उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, और रटने की प्रक्रिया में होता क्या है, दैट मीन्स इन द प्रोसेस हमेशा क्या होता है कि 2+2 4 होता है। बट अगर उसको रट लिया जाए तो फिर 1+3 जो होगा वो 4, वो रटा हुआ बच्चा तो गलत करके आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में सिंपल सी बात है, जो चीज हो रखा है तो हो रखा है। बट अगर हम सिंपल सा बात बोले कि जैसे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो यू विल से चार्ल्स बेबेज। ओके, तो नाउ इट इज टर्न्ड एज हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अभी मॉडर्न फादर ऑफ, तो अभी जो अपडेटेड नहीं है दे विल नॉट गेट टू नो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि वी आर चेंजिंग द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी। तो आपसे बस आपके एग्जाम में ये पूछ रहा है, ये सिलेबस को इतना कन्फाइंड करके रखा है कि आर यू अवेयर अबाउट दिस, क्या आप अवेयर हैं कि नहीं, कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप यूज कर रहे हैं पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे आप जाकर के अपने कार्ड को दे देते हैं और वो आपका क्या करता है, वहां से पेमेंट ले लेता है। तो आपको ये समझ में आता तो है एज एन बैंकर, आप ये टेक्नोलॉजी समझते तो हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट इनटू द बैंक। जैसे एक आर्मी को जाने के लिए एक सेना में एक 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 फिजिकल चीजों की एक एक मींस लाइक एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मैं मिनिमम तो नहीं बोलूं, फिजिकल इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर आर्मी। तो उसी तरह गेटिंग इनटू अ बैंक यू हैव टू हैव अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। कैसे, यू हैव टू बी मींस लाइक एप्टीट्यूड वाइज यू हैव टू फिट, आपको फिट होना है। रीजनिंग वाइज में मींस लाइक आपको डिसीजन मेकिंग में एकदम फिट होना है, वहां पे आपको सडन डिसीजन मेकिंग जानना है। उसी बात में इन दोनों को करते हुए टू पुट इट इनटू वन बैग और अपने रिपोर्ट को करना, क्रिएट करना, काम हुआ क्या ये आपको सिस्टम पे करना है। तो ये सारा जो सिलेबस है इन्होंने इसी तरह कन्फाइन कर रखा सो दैट दे कैन गेट अ परफेक्ट पर्सन, जैसे कि उनको एक परफेक्ट पर्सन मिले जो कि एज अ पीओ परफेक्टली इंटरव्यू के बाद फिट हो। तो इन दिस कंप्यूटर सेक्शन आपको वी आर गोइंग टू, हम आपको आफ्टर दिस हिस्ट्री फंडामेंटल, देन द प्रेजेंट सिनेरियो अबाउट द वायरस, अबाउट सिक्योरिटी टूल्स, अबाउट
हैकिंग अबाउट, अब इसमें तुम टेंशन लोगे कि हैकिंग हो गया, वायरस टूल्स, इसके अंदर कितने डेप्थ में हम चले जाएंगे, नहीं। हम इसके टाइप्स को समझेंगे, उसके ओवरव्यूज को समझेंगे, जितना हमारे फोन में हो रहा है, जो चीज हमारे सिस्टम में चल रहा है एनालाइज करते हुए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलोगे तो मैंने कुछ मीन्स लाइक अभी मैंने जानबूझ के आपको 3 साल का दिखाया है, अब द रेस्ट ऑफ द सेशन में मैं आपको आगे के 3 सालों का दिखाऊंगा। तो अभी आप देखोगे तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन जो था, जो एग्जाम में हमारे मीन्स लाइक पिछले सेशन के जो मेंस एग्जाम हो रहे थे, उसमें कि इन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या इंपॉर्टेंस वो लोग दे रहे हैं मीन्स जैसे जैसे चलते जा रहा है। तो आप देख सकते हो इन 17, अगर आप 17 का स्केल को देखोगे तो इन 17 उनको फंडामेंटल से और सीधे सीधे इंटरनेट पे ज्यादा इंटरेस्ट था 40 को बनाने के लिए। देन इन 18 अगर हम जाएं तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी दिस सेक्शन कि अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज जैसे जैसे आप क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं 2006, तो आप बोलोगे कि हमारे समय में उस समय ज्यादा स्मार्टफोन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बट अगर मैं बोलूंगा 2016 तो आप बोलोगे अब मेरे दिमाग में हर के आदमी के पास स्मार्टफोन ही आ रहा है, कि तुमने नोकिया मीन्स लाइक वो क्यों रखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन यू आस्क फ्रॉम अ पर्सन, अगर आप आज के डेट में वो देखते हो। तो दिस इज हाउ यू आर मीन्स आप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे जब सिस्टम हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ रहा था, तो अब हमारे पास जो आदमियों की जरूरत थी उनको अब ज्यादा जानना था, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने क्वेश्चंस को वेरिएट करने स्टार्ट कर दिया अलग अलग मीन्स। तो अब एक समय ऐसा आया जब आपके सारे टॉपिक से अब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे थे। इज दैट ऑल क्लियर? तो अब ये हमारे पास हमारा ये एनालिसिस हो गया, सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आगे गए थे जो आप देख लोगे, और ये सारा हमारे पास सिलेबस का हो गया सारा कंटेंट जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो इन सेक्शंस में आई होप एक बार अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज सारी चीज समझ में आई, और थोड़ा सा लग रहा है कि इजी फील कर रहे हैं अब आप कि हाँ यू अंडरस्टैंड कि अब ये हो जाएगा, और ये 40 क्वेश्चन करना और 20 मार्क्स अचीव करना कोई मीन्स छोटी बात नहीं। मीन्स लाइक मीन्स छोटी बात ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ठीक से पढ़ें, बिकॉज आप इसको पढ़ने के लिए ना सोच के पढ़े, आप इसको समझे कि आप सेम इसी चीज को अपने वर्क में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है इसके प्रति क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा, और आप इसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज करने लगेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, एंड we are going to meet in our batch. So keep watching, and thank you very much, student. Okay, take care.